हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। मैं शिखा सिन्हा। आज हम लोग कन्या राशि यानी वर्गों की 1 वीक की भविष्यवाणी करने वाले हैं, जो 15 मई से 21 मई तक की होगी। डेविल की जंजीर कब टूटेगी और कब टावर गिरने के बाद 10 ऑफ कप्स वाला घर बनेगा, वो हम चेक करते हैं इस रीडिंग में। इस रीडिंग को मैं कम्प्लीटली टैरो के बेस पर करने वाली हूँ। इस राशिफल को आप जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप या तो अपना सन साइन मानकर देखिए या तो आप मून साइन मानकर देखिए। आप जैसे चाहें वैसे कंसीडर कर सकते हैं। कन्या वालों, पिछले 6 महीने से द टावर, द डेविल, 3 ऑफ सॉर्ड्स ने तबाही मचा रखी थी आपके लाइफ में, है ना? ऐसा ही है कुछ। रिश्ते टूटे, भरोसा टूटा, पैसा अटका, एक तरह से ना कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न आपके लाइफ में रही। लड़ते लड़ते थक गए आप कन्या राशि वालों। पर अब द मैजिशियन का कार्ड आ गया है। बुध देव बोल रहे हैं, बेटा अब तू ओवर थिंकर नहीं क्रिएटर बनेगा। कन्या राशि वालों, 14, 15, 16 मई तक अगर आपको ये 3 संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए पक्का 100% ये रीडिंग आपकी है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ 3 साइन बताती हूँ, इसको आप रेजोनेट करो। ये साइन आपको मिलेगी या मिल गई होगी या फिर मिलने वाली होगी, तब ये रीडिंग पक्का आपके लिए है। तो पहला संकेत आपको मिला होगा, पुराना फ़ोन खराब हुआ होगा आपका, या पुरानी कोई चीज़ टूटी होगी, या अचानक कोई सच सामने आना, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा आपको पता चला जिससे ऐसे आपको लगा कि मेरे ऊपर तो आसमान ही गिर पड़ा, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। या फिर ये 3 दिन में आपको संकेत मिल सकते हैं ये सिचुएशन आपके साथ हुई होगी या होगी। मतलब पुराना प्यार, बचपन का दोस्त याद आ जाए, या फिर एक्स का मैसेज भी आ जाए कन्या राशि वालों, या पुरानी फ़ोटो दिखना, अचानक आप किसी को पसंद करते थे या फिर कोई फैमिली में कोई भी ऐसा है तो उनकी फ़ोटो अचानक आपके सामने फ़ोन पे आ जाएगी। आप कुछ और सोच रहे हो और वो फ़ोटो, वो पिक आपके मोबाइल पर या सामने, या उनकी बातें हो सकती है इन 3 दिनों के अंदर। 100 सवाल आपके दिमाग में हैं कन्या राशि वालों, पर एक बार दिल कहेगा बस अब यही करना है। अब आपकी आत्मा आपको जवाब दे रही है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको ये बताएगी कि तुम्हें अब बस जो दिल कहता है वही करो। आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट मत करो कन्या राशि वालों। ये तीनों साइन अगर आपको मिल चुके हैं या फिर 3 दिन में मिलेंगे तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों, कुछ टाइम पहले से आप ना अचानक बदलाव आना, या फिर आप किसी बात को जानकर, सुनकर, समझकर आप टूटे होंगे। आपका कोई विश्वासी है जो आपको पता चला होगा कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप मतलब आपका दिल कह रहा है नहीं, ये नहीं कर सकता। नज़रें जो आपकी देख रही है वो तो सत्य है ना, वो सत्य है। इस भंवर में आप फंस सकते हो। ये कन्फ्यूज़न आपके सामने आएगी और ऐसी कंडीशन भी आपके सामने आई होगी या आएगी। पुरानी आदत या रिश्तों की वजह से दिल में दर्द था। कन्या राशि वालों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, था या रिश्तों की वजह से दिल में दर्द हुआ होगा। कन्या राशि वालों, मैं आपको जैसा बता रही हूँ आप इस पे गौर करना। 14 से 20 मई के बीच में एक क्लियरिटी आ जाएगी। आपके नज़र में कोई दोषी हो या फिर कोई बिजनेस पार्टनर हो या फिर फैमिली में हो, कुछ भी हो, अगर आपको ऐसा लग रहा था ना तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। यूनिवर्स वो क्लियर कर देंगे, क्लियरिटी आ जाएगी सामने। एक तरह से कन्फ्यूज़न ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप शांत हो जाओगे। आप अपनी लाइफ में कोई भी अगर डिसीजन लेते हो इस पीरियड में, इन 7 दिनों के अंदर में, वो आपके लिए फ्यूचर में सही ही होगा। आपके पास स्किल और रिसोर्सेज हैं, नई शुरुआत करने का समय है। कन्या राशि वालों, मैं आपको बता रही हूँ, आप ना कुछ नया शुरुआत करने का मतलब जो सोच रहे थे ना, ये पक्का समय है। कोई भी काम करना चाहते थे उसमें ओके करो। आप आगे बढ़ो। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपको। जॉब, पढ़ाई या बिजनेस में नया आइडिया काम करेगा। जो भी आप आइडिया लगाओगे ना, 100% नहीं 2000% वो वर्क आपके लिए सही साबित होगी, वो डिसीजन आपके लिए सही साबित होगी। एक तरह से कन्या राशि वालों, इमोशनल प्रपोजल या कोई अच्छा रिश्ता आगे बढ़ेगा। जिसको आप समझ नहीं रहे थे वो आगे बढ़ेगा, है ना? ऐसा मुझे कुछ युति आपकी दिख रही है। साथ ही मतलब कुछ तेज़ मूवमेंट होगी, और या फिर साथ में तेज़ मूवमेंट हुई होगी। कोई न्यूज़ आएगी या फिर यात्रा या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अचानक आपको ऐसा लगेगा यार करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है।
या फिर कोई ऐसा डेट है 17 से 19 मई तक का कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है जिसमें आपको कोई कार्य करना होगा, है ना। ये अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और गणपति बप्पा मोरया क्लेम ज़रूर कीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। घर परिवार से जुड़ी खुशखबरी, पुराना रिश्ता, एक तरह से कोई रिश्ता अगर उलझ गया था ना तो वो सुलझता हुआ दिख रहा है मुझे इन 7 दिनों में। बचपन का दोस्त या फैमिली के साथ जो समय बिताओगे आपको सुकून देगा। कन्या राशि वालों, सुकून देगा। बहुत दिमाग में उथल पुथल चल रही है, थोड़ा शांति से बैठिए, कुछ देर अपने आप को दीजिए। कन्या राशि वालों, आपको सब समझ में आ जाएगी। घर में शांति और इमोशनल सुकून मिलेगा। मतलब जैसे आप थोड़ा सा समय प्लीज़, आप कन्या राशि वालों, दिमाग बहुत है आपके पास, ठीक है। आप तभी टूटोगे जब सामने वाला आपका विश्वासी हो और वो आपका दिल तोड़े, और आपका दिल टूट जाता है ना तो फिर आपका काम एक तरह से ना आप ही स्टक एनर्जी में आ जाते हो, रुक जाते हो। आप रुकना नहीं है कन्या राशि वालों, प्लीज़। गणेश जी की ब्लेसिंग बहुत है आपको, आपने स्ट्रगल बहुत किया होगा कन्या राशि वालों। ये जनरल रीडिंग है बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि ये रेजोनेट करे। आप ना इतना जान लीजिए कि आपने बचपन से स्ट्रगल किया होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। और एक तरह से ना आपको ये भी हो सकता है कन्या राशि वालों कि आपका, मान लो आप कुछ नहीं हो बट कहीं ना कहीं आपको आपके बड़े बुजुर्ग से कुछ कुछ ऐसा मिल सकता है जो मतलब फ्यूचर आपका सेट हो गया होगा। आपको पूर्वज से कुछ ऐसी पैतृक संपत्ति या फिर कुछ भी ऐसा मिल सकता है जिससे आपको लगे कि चलो कोई बात नहीं, कुछ गया तो कुछ तो है, ऐसी वाली स्थिति है। तो आप ना थोड़ा सा घर में टाइम दीजिए, अपने घर में टाइम दीजिए। आप बाहर जो भी ढूंढ रहे हो ना कन्या राशि वालों, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जैसा दिल है ना, मैं सच बोल रही हूँ, आपने बहुत लोगों की मदद भी की होगी कन्या राशि वालों। आप टूट जाते हो, ठीक है, लेकिन टूटो मत। आपके लिए गॉड गाइडेंस भी आ रही है कि आपको ईश्वर कह रहे हैं ना कि तुम उलझते रहते हो, चल भी रहे हो तो दिमाग में वही चीज़ें चल रही है, क्यों, क्लियर करो ना, क्लियर करो। घर वाले अगर पसंद नहीं करते हैं तो आपको घर में कहाँ पर, जैसे देखो कोई भी बात है ना कन्या राशि वालों, आप ना अपनी बात को रखना सीखें। आपके अंदर की घुटन तो किसी ने नहीं देखी और आपके शब्द तो सबने सुन लिए, है ना। आप गलत कहाँ हो कन्या राशि वालों, आप मेल हो फीमेल हो, मैं आपको जो कह रही हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आप गलत नहीं हो। बट लोगों को क्या लगता है, यार इसने ऐसा बोला, खत्म करो इसको, हटाओ इसको, कहानी खत्म करो इसकी, ऐसा है। बट नहीं, आप इंसान बहुत अच्छे हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, है ना। एक तरह से ना गणेश जी की ब्लेसिंग है, आपने बहुत कुछ अपने दम पर भी किया होगा, ये भी तय है। और कुछ विरासत में भी मिली होगी, ये भी तय है। मतलब एक तरह से आप टूट गए हो और बिखर भी जाते हो, फिर यूनिवर्स आपको आके जोड़ देते हैं। तिनका करके जो टूटा वो तिनका ईश्वर सवार देते हैं और उसे बना देते हैं और जोड़ देते हैं, है ना। आपके साथ ये तो ब्लेसिंग मुझे दिख रही है आपके कार्ड में। कन्या राशि वालों, आपको किस बातों का खास करके ध्यान देना है। कन्या राशि वालों, अगर आपके पास 1000 ऑप्शन आ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, एक रास्ता चुनो। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, आप एक रास्ता चुनो, प्लीज़ आप एक रास्ता चुनो, ठीक है। क्योंकि आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप टूट जाते हो, है ना। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप आपके पास कुछ नहीं है, बट है, आप दिमाग बहुत लगाते हो। तो 1000 का 5000 कैसे बनाना है ये आपको बखूबी पता है। बहुत ही बिजनेस आपका होगा, मतलब मास्टर माइंड हो, मतलब बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है ना, वो स्किल आप में है, वो टैलेंट आप में है। और यही स्किल आपको आज तक बचा के रखा है। आपको लगता है यार और करें और करें। कन्या राशि वालों, आप ना एक जगह बिजनेस कर रहे हो ना तो आपका दिमाग लगेगा हम कोई और भी बिजनेस करें, हम कुछ और भी अच्छा करें, ऐसा मतलब 2 पैसे आते रहें, टर्नओवर होना चाहिए आपको, ऐसा आपका मन कहता है। आप शांत बैठने वाले नहीं हो। और आपके पास यूनिवर्स, माँ भगवती की ब्लेसिंग है और गणेश जी की ब्लेसिंग है। कन्या राशि वालों, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कोई चला गया है ना, उसका दुख है आपको, ठीक है, या कुछ बात हुई होगी जिससे आपको थोड़ा हर्ट हुए हो आप, तो प्लीज़ जो चला गया है उसका दुख करने से अच्छा है जो बचा है उस पर ध्यान दो, है ना। यूनिवर्स कह रहे हैं दुनिया देखो, नज़रें हटाओ वहाँ पर से, चला गया क्या फ़ायदा है। ईश्वर को पकड़ो आप। जब भी आपका मन शांत लगे अपने ही घर के मंदिर में बैठकर ये 2 पंक्तियाँ गुनगुना दो। मेरे रघुवर तेरा सहारा है, मेरे रघुवर तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है,
मेरी नैया का तू किनारा है। कोई नहीं समझ रहा ना कन्या राशि वालों, आपको कोई नहीं समझेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ना ऐसा कुछ हुआ है कि भगवती को अब ना मंजूर है। आपका दिल बहुत मासूम था, मासूम है और मासूम रहेगा। आप कुछ गलत मत करना, हिसाब होगा और बराबर होगा, क्योंकि अब उनके कर्म जो अच्छे थे वो ख़त्म हो गए और उनके बुरे प्रारब्ध शुरू हो गए। आपको भगवती कह रही है तुम मेरे पास आओ। ईश्वर से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता है। आप ईश्वर के शरण में जाइए, ठीक है। मन आपका शांत होगा। अभी फ़िलहाल आप मन को शांत करो, ठीक है। अपनी मस्तिष्क को शांत करो। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहो, ठीक है। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। घर में शांति और इमोशनल सुकून आपको मिल सकता है। मैं ये भी बोल रही हूँ, बार बार मैं बोल रही हूँ, घर परिवार से जुड़ी खुशखबरी, पुराना रिश्ता सुधर सकता है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कन्या राशि वालों, आपको एडवाइस ये दी जा रही है, सच बोलो, जो मन में है क्लियर करो। कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूर से कुछ नहीं होगा। आप अपनी बातों को सामने बैठ के क्लियर करें, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आप कंफ्यूजन में नहीं जाओगे, आपका काम नहीं रुकेगा। क्योंकि कन्या राशि वाले, आपके साथ एक तरह से ना गणपति बप्पा का बहुत बहुत सपोर्ट है और बहुत ब्लेसिंग है। तो गणेश जी का हमेशा यही कहना होता है, सत्य बोलो सीधा चलो, ठीक है। बाकी जो तुम्हारे सामने आएगा उसको मैं संभाल लूँगा और गणेश जी की कृपा है आप पर। एक्शन लो किसी भी बात पे ना, जैसे आप सोच रहे हो ठीक है कर लेंगे नहीं कर लेंगे, करना है नहीं करना है, ओके, या इस पर भरोसा नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं है, नहीं नहीं, अब आपका समय है, आप एक्शन लो। सिर्फ सोचो मत, जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करो, ठीक है। परिवार को समय दो। कन्या राशि वालों, जो घर में अगर किसी भी तरह का विवाद चल रहा हो, ऐसा मुझे कार्ड में दिख रहा है, तो घर के मामलों को पहले सुलझाइए आप, क्योंकि घर सही है तो आप बाहर सही हो। घर में ही तो सुकून मिलता है हमें। कन्या राशि वाले, कुछ पुराना खत्म होगा, देख लीजिए। कोई अगर कोई आपसे पुरानी विवाद थी या लड़ाई झगड़ा क्लेश चल रहा था, वहाँ पर क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। 17 से 18 मई रिश्ता या मौका आएगा, या तो आपके लिए आएगा या तो आपकी फैमिली में कोई हैं जिनके लिए आप सोच रहे हो कि मैं इसकी बात करूं, तो रिश्ता आएगा और तेज़ आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी आएगी। और 19 से 20 मई घर में खुशी आएगी। कन्या राशि वालों, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलना तय है, गणेश जी ये कह रहे हैं। मुश्किल वक्त ख़त्म हो रहा है। 20 मई तक सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी, दिमाग साफ होगा और घर में सुकून आएगा। और आपको क्या चाहिए? सब ठीक रहे। अगर सब ठीक है तो मैं एक बिजनेस नहीं, 2 बिजनेस नहीं, 3 बिजनेस नहीं, मतलब आप ना खुद को, मतलब आपके पास ना दिमाग, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत करके पैसे कमाना चाहते हो, पर कुछ ना कुछ करते हो, करते रहना है आपको, बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। सो कन्या राशि वालों, अब गणेश जी कह रहे हैं कि हो गया, बहुत हो गया, बहुत उलझन में रहे तुम। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में सौगात। एक तरह से ना आपको ब्लेसिंग मिल रही है। 6 महीने का कोई कन्फ्यूज़न या ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो वाला फेज आपका ख़त्म हो जाएगा। क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, एकदम क्लियर हो जाओगे। जिस रास्ते पर भी जा रहे हो, जो भी चुन रहे हो, आप क्लियर हो जाओगे। आगे क्या करना है, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जहाँ रुके थे वहाँ से तेज शुरुआत होगी। कन्या राशि वालों, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, क्लेम ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को। कन्या राशि वालों, इन 7 दिनों में आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके फ्यूचर के लिए एकदम सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही होगी, ठीक है। घर में जो लड़ाई, चुप्पी या दूरी थी वो ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप, पार्टनर, बच्चे, सबके साथ और सबका प्यार आपको मिलेगा और प्यार बढ़ने लगेगा। पुराना सच्चा रिश्ता वापस आ सकता है। कन्या राशि वालों, जो हमारी आंखें देखती है ना, वो कभी कभी सत्य नहीं होता, ठीक है। तो पहले अगर कोई आपसे आकर बातें करता है या आपसे माफ़ी मांगता है या आपको वो अपनी एक्सक्यूज़ेस देता है, आपको एक्सप्लेन करता है कि मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो उसकी बात पर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। शादी, सगाई, बच्चे की खुशखबरी या गृह प्रवेश का योग है। 20 मई तक घर में सब कुछ सुलझता हुआ मुझे दिख रहा है। ब्लेसिंग में आपको ये भी मिल रही है कि लोन या टॉक्सिक लोग, बुरी यादें, गिल्ट, जो बंधन था वो टूटेगा। 17 से 19 मई के बीच में तेज़ खबर आएगी,
रुका हुआ पैसा, इंटरव्यू कॉल, वीज़ा, घर शिफ्ट या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो या आप सोच रहे हो तो कर लेना। आप इन 7 दिनों में कर लेना। आप सोचना मत, कर लो, एक्शन ले लो। फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़े होने वाली फीलिंग आएगी। अगर आप बिजनेस में नहीं हो, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो अब आपके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ आ जाएगी इन 7 दिनों के अंदर में। और 7 दिन में एक तरह से आपके जीवन की सारी कष्ट खत्म हो जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए समझ लीजिए पुराना चैप्टर आपका बंद हुआ और नया चैप्टर खुल चुका है। गणेश जी की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। जो कन्या राशि वाले हैं ये ब्लेसिंग क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया क्लेम ज़रूर करें, क्लेम ज़रूर करें। 7 दिन में असर दिखेगा। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो इस रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।